हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। डिप्लोमा भाई सोनू आपका स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। मेरे दोस्त, हम पिछले क्लासेस में यह जाने थे सर कि सर्वे यानी दो तरह से हम एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास सर्वे में। एक WCB सिस्टम, एक क्यूबिक सिस्टम, जिसको आप रिड्यूस क्वाड्रेटरल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हो, और होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम के नाम से जानते थे। हमने अच्छे से जानते थे। वो तो ठीक है सर, कॉन्सेप्ट हमें सब पता हो गए हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, तो अगर सेमेस्टर वाले ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है सर, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। मेरे भाई, यह दो टेबल आपको दिख रहे होंगे। यह दो टेबल आपको डायरेक्ट रिजल्ट देने का काम करेगा, लेकिन बेसिकली मेरा मानना यह है मेरे भाई कि आप फिगर के साथ चलेंगे तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज हम यह जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई कि जब भी क्वाड्रेटरल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम की बात होगा सर, तो उसमें हमेशा आपको एंगल के साथ चलना है, हमेशा डायरेक्शन के साथ चलना है। एंगल के साथ तो चलेंगे। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि क्यूबी यानी रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में आपको डायरेक्शन से मतलब है। डायरेक्शन अगर आपको दिखने आ गया और डायरेक्शन के साथ आप चलना सीख गए हो मेरे भाई, तो आप आराम से सोल्व करेगा। बेसिकली अब सबसे पहले मेरे भाई हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कन्वर्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी फंक्शन मेरे भाई WCB सिस्टम में दिया है, तो कैसे आप उसको क्यूबिक आरबी यानी कि क्वाड्रेंटल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मेरे भाई आपको QRB यानी क्वाड्रेंटल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में ही दिया है, तो आप कैसे उसको WCB में कन्वर्ट करेंगे, वो हम आज सीखने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। ठीक। सबसे पहले मेरे भाई ये हम जाने थे पिछले क्लास में कि जो भी WCB सिस्टम में हम चलते हैं, हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन से चलते हैं। मीन्स नॉर्थ का पोजीशन हमेशा वह WCB में जो है वह नॉर्थ का डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है सर। और जो हम चलने की कोशिश करते हैं, दो डायरेक्शन में ही हम चलते हैं, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। दो ही दिशा में हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन WCB सिस्टम में जब हम वर्क करते हैं, जब हम मेजर करते हैं एंगल मेरे भाई, तो हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं और हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन से चलते हैं। लेकिन अगर बात करें मेरे भाई QRB सिस्टम में, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में, तो इसमें मेरे भाई ये फिक्स नहीं है सर कि क्लॉकवाइज से चलना है। इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज से भी चल सकते हैं, और इसमें यह भी फिक्स नहीं है मेरे भाई कि हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से ही मेजर करना है। आप नॉर्थ और साउथ दो रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो। ठीक। बेसिकली अगर हम जानने की कोशिश करें मेरे भाई, तो बेसिकली हमने यह जानने की कोशिश किया था सर कि यह जो मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, यह जो मेरा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, यह जो मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं। इतना जानते हैं। इसमें मेरे भाई जो एंगल वेरीज करते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच करते हैं, और इसमें मेरे भाई 90 से 180 डिग्री के बीच वेरी करते हैं, और इसमें मेरे भाई 180 से 270 के बीच वेरीज करते हैं, और इसमें 270 से 360 डिग्री के बीच वेरीज करते हैं। यही है यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ का कॉन्सेप्ट है। अगर बात करें सर कि आपको जब WCB में दिया होगा, तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा विदाउट डायरेक्शन दिया होगा, लेकिन आपको जब आरबी में कन्वर्ट करना होगा मेरे भाई, तो आपको डायरेक्शन हमेशा रखना होगा। और डायरेक्शन की बात करें सर, यह आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, यह आपका साउथ डायरेक्शन होते हैं, यह आपका ईस्ट होते हैं, और यह आपका वेस्ट होते हैं। हमेशा जब आप क्यूबिक सिस्टम में चलेंगे, तो हमेशा 90 क्यूबिक सिस्टम में जो एंगल की वेरीज होती है मेरे भाई, हमेशा ही 0 से 90 के बीच करती है। लेकिन अगर WCB की बात करें मेरे भाई, तो 0 से 360 डिग्री के बीच वेरीज करते हैं, क्योंकि WCB सिस्टम हमेशा ही इस पॉइंट से स्टार्ट होता है मेरे भाई, हमेशा ही इसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं सर, और इसी पॉइंट पे लास्ट होते हैं। लेकिन अगर बात करें सर आरबी सिस्टम की, तो आरबी सिस्टम इस पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है, इस पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है, इस
पॉइंट से भी स्टार्ट होता है, तो हर एक क्वाड्रेंटल का एंगल 0 से 90 ही होते हैं मेरे भाई, 0 से 90 ही होते हैं। हम 180 तब लिखते हैं मेरे भाई जब हम यहाँ से चलते हैं इस तरह से, तब लिखते हैं 180, 270, 360। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था बेसिकली, और कुछ ज्यादा खास नहीं थे इसमें मेरे भाई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे भाई आपको WCB सिस्टम में दिया हुआ है और क्यूबिक सिस्टम में कहता है मेरे भाई, तो हमेशा ही याद रखना कि अगर θ1 की बात करें मेरे भाई, θ1, एक सेकेंड यार, नॉर्थ, अच्छा डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक, अगर बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें कि यह जो वैल्यू है, यह अगर बात करें, देखो यह अगर आपको θ1 दिया है, यह θ1 कहने का मतलब है अगर आपको कोई एंगल θ1 दिया हुआ है WCB सिस्टम में मेरे भाई, और अगर आपको RB सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो n θ1 e। अब n θ1 कहने का मतलब है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। अगर आपको मेरे दोस्त कोई भी एंगल मान लीजिए, सपोज दैट यह आपको θ1 दिया हुआ है मेरे भाई, यह आपको θ1 दिया हुआ है। ठीक, यह आपको WCB सिस्टम है में है, इसी को आपको क्यूबिक सिस्टम में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यह बात आता है। तो यह n के मतलब डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट। तो जब आपको क्यूबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा मेरे भाई, तो यह θ1 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ही रहते हैं WCB सिस्टम, वही आपका क्यूबिक सिस्टम हो जाता है। बशर्ते इसमें जो हम चलेंगे मेरे भाई, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। उसी तरह से अगर θ2 की बात करें मेरे भाई, θ2 अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर है मेरे भाई, θ2 आपका, अगर आपका θ2 की बात करें सर, तो θ2 आपका यह है मेरे दोस्त, और यही WCB सिस्टम में θ2 है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से चले हैं और हमें लाना है क्यूबिक सिस्टम में। तो क्यूबिक सिस्टम में हम मेरे भाई हमेशा ही याद रखना कि 0 से 90 के बीच वेरीज करती है, यानी एस या नॉर्थ डायरेक्शन की रेफरेंस पॉइंट होती है, हम किसी भी डायरेक्शन से चल सकते हैं। तो मेरा नजदीकी ईस्ट डायरेक्शन से बढ़ रहा है मेरे भाई, क्योंकि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन से मेजर कर ले तो ये एंगल हमको क्यूबिक सिस्टम में दे देगा, और जो क्यूबिक सिस्टम में चलेंगे मेरे भाई, यह साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे। और ये θ2 कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो यह यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते मेरे भाई, तो 180 डिग्री होता है सर। 180 में से अगर इसको घटा दे तो यह एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही यहाँ पर काम किया गया। एंगल क्यूबिक में है तो एंगल हमेशा साउथ से ईस्ट चलेंगे, क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन से एंगल निकालेंगे। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई θ3 की, तो यह आपका जो है एंगल θ3 दे दिया है मेरे भाई। यह एंगल मेरे दोस्त हमें यहाँ नॉर्थ से नजदीक पड़ेगा, यह एंगल निकालना सर, कि यह एंगल ईस्ट डायरेक्शन से निकालना नजदीक पड़ेगा सर। तो यह एंगल ईस्ट डायरेक्शन से निकालना नजदीक पड़ेंगे मेरे भाई, इसीलिए हम साउथ से वेस्ट चलेंगे। और यह मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक 270, यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक 180 होते हैं। अगर हम 180 में से मेरे भाई या θ3 में से 180 को घटा दे तो क्या मेरे को वैल्यू इतना मिल जाएगा, वही यहाँ पे काम किया है। बेसिकली बात करें सर θ4 की, तो यह जो θ4 होते हैं मेरे भाई हमेशा हमेशा वेस्ट से नॉर्थ में चलेंगे, कि नॉर्थ से वेस्ट में चलेंगे तो नजदीक पड़ेगा मेरे भाई, तो नॉर्थ से वेस्ट चलेंगे, वही काम किया है। और अगर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पूरा 360 होता है मेरे भाई, इस 360 में से अगर θ4 को घटा दे तो क्या वैल्यू इतना नहीं मिल जाएगा, वही यहाँ पर काम किया गया है। बेसिकली आपको समझ में आ चुका है। अगर हम इसी तरह से इसको बात करें मेरे भाई, क्यूबिक क्यूआरबी में आपको दिया हुआ है मेरे दोस्त नॉर्थ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट। क्यूआरबी में आपको दिया गया नॉर्थ अल्फा ईस्ट चलना है मेरे भाई, यानी यह जो आपका एंगल है मेरे भाई अल्फा यह है, नॉर्थ से ईस्ट अल्फा चलना है। तो WCB सिस्टम में हम कैसे चलेंगे मेरे भाई, तो क्यूबिक सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे WCB सिस्टम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, हमेशा ही एंगल सेम देते हैं, तो यह अल्फा ही देगा, क्योंकि WCB में लाना है मेरे भाई, WCB को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से चलना था। उसी तरह से अगर बात करें मेरे भाई बीटा एंगल की बात करें, तो बीटा एंगल आपको साउथ से ईस्ट की ओर गया है, यह बीटा एंगल दे देगा।
और हमें लाना है मेरे भाई, यह एंगल लाना है, क्योंकि हमें WCB सिस्टम चाहिए और WCB सिस्टम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से चलना है। तो अगर मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर राउंड मारता है यह, तो पूरा राउंड मारने में यह 180 एंगल मेजर करता है। अगर इस 180 में से मेरे दोस्त यह एंगल को ही घटा दे तो यह एंगल वैल्यू दे देगा, तो 180 माइनस बीटा कर दिए। उसी तरह से साउथ वेस्ट में मेरे भाई यहाँ से चला है यह गामा एंगल, अगर मेरे भाई हम यहाँ से चलना है हमें, तो यहाँ तक 180 होते हैं, 180 में इसको अगर ऐड कर दे तो क्या हमें गामा एंगल नहीं मिल जाएगा वे WCB का। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें मेरे भाई, तो यह चल दिया है डेल्टा डिग्री, लेकिन अगर हमें यहाँ से मेजर करना है क्यूबिक सिस्टम में मेरे भाई, टोटल राउंड अगर मारता है 360 होता, यह 360 हो जाता, लेकिन अगर 360 में से अगर इसको घटा दे तो यह एंगल मेरे को पूरा मिल जाएगा डेल्टा डिग्री। तो बेसिकली यही होता है। अगर मेरा मानना है मेरे भाई कि आप डायग्राम पे ध्यान दें, आप डायग्राम को कॉन्सेप्ट बनाएं और डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यह रटा रटाया तोतू की तरह आप लोग बन जाओगे। लेकिन ये भी ठीक है अगर आपको माइंड में सेट हो जाती है तब, क्योंकि देखो बेसिकली कुछ भी नहीं है यार। θ1 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सिर्फ इतना माइंड में रखना कि आरबी सिस्टम में लाना है। आरबी सिस्टम हमेशा डायरेक्शन से मतलब होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में θ1 रहे चाहे θ2 रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है बस सेम एंगल वैल्यू देगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल डाटा को, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल डाटा को जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं सर कि सबसे पहले आपको मेरे भाई आपको दिया रहेगा WCB में, और आपको क्यूबिक सिस्टम में WCB टू आरबी सिस्टम में आपको कन्वर्ट करने होंगे मेरे भाई। ठीक, सबसे पहले अगर बात करें सर 39 डिग्री का आपको आरबी सिस्टम में कन्वर्ट करना है मेरे भाई, 39 डिग्री को। और बात अगर करें मेरे भाई तो 40, बात अगर करें सर तो 97 डिग्री 1 मिनट को आपको कन्वर्ट करने हैं मेरे भाई क्यूबिक सिस्टम में। बात अगर करें सर 108 डिग्री को कन्वर्ट करना है क्यूबिक सिस्टम में। बात अगर करें सर तो 270 डिग्री 278 डिग्री को क्यूबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यह आपको WCB सिस्टम में दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, तो WCB सिस्टम को QRV में कन्वर्ट करना है। हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे फिगर के अकॉर्डिंग, रटा रटाए की कहानी हम जानने की कोशिश करते हैं सर। बेसिकली मेरे सामने यह 4 क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, हम जानने की कोशिश करते हैं सर कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन है। यह एंगल तो 39 डिग्री कहता है मेरे भाई, यानी कि फर्स्ट में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। और यह चलता है WCB में दिया है मेरे भाई, और WCB हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से चलते हैं, तो यहाँ तक आएंगे 39 डिग्री। हमें लाना है क्यूबिक सिस्टम में मेरे भाई, तो क्यूबिक सिस्टम कहता है कि नॉर्थ से साउथ चलना है, तो नॉर्थ से साउथ चलेंगे मेरे भाई, तो यह तो 39 डिग्री ही आ जाएगा, लेकिन यह चलने हम किधर से, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में चले। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई, तो सेकेंड क्वेश्चन भी वही चीज कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 97 डिग्री 1 मिनट मेरे भाई, यानी यह फर्स्ट क्वाड्रेंट से चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो इस तरह से होंगे, और यह जो सेकेंड क्वाड्रेंट होंगे मेरे भाई वह यह एंगल बनाएंगे। बात अगर करें सर क्यूबिक सिस्टम की, तो क्यूबिक सिस्टम बोलता है नॉर्थ से चलिए या साउथ से चलिए, आपको ही चलना है सर। ठीक, तो यह जो एंगल चलेंगे मेरे भाई, हम इस डायरेक्शन से चलेंगे साउथ से ईस्ट, लेकिन अगर ये पूरा राउंड मारता सर तो 180 डिग्री हो जाता। 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं मेरे भाई 179 डिग्री 60 मिनट माइनस
अगर हम कर दे 57 डिग्री 1 मिनट, तो आपका जो भी आंसर होगा सर वह आंसर आपके सामने बन जाएगा। और बात करें मेरे भाई डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यह हो जाएगा साउथ से ईस्ट डायरेक्शन हो जाएंगे। ठीक, अगर बेसिकली अगर बात करें सर, आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर बात करें सर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ और वेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 108 डिग्री बोलता है मेरे भाई, 90 यह 180, यह जब भी आएगा मेरे भाई इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी बात अगर करें 108 डिग्री की, तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, क्यूबिक सिस्टम में मेरे भाई हम यहाँ से यदि चलेंगे सौर से, तो सौर से चलेंगे अगर तो 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री चलेंगे ईस्ट में। आप मेरे भाई यहाँ से इस तरह से भी क्यूबिक सिस्टम में चल सकते हैं सर। हमें नॉर्थ से लेना है, नॉर्थ से भी नजदीक पड़ जाएगा मेरे भाई, तो नॉर्थ से कैसे करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यह एंगल कितना हो जाएंगे सर, तो 90। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट सही है आपके लिए, आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। उसी तरह से मेरे भाई अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें मेरे भाई, नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट चलने की कोशिश करें सर, 278 डिग्री है सर। 278 डिग्री जो होंगे वह 4 क्वाड्रेंट में हो जाएंगे सर, यह 278 डिग्री हो जाएंगे। क्यूबिक की बात करें तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलेंगे, हम नॉर्थ से वेस्ट की ओर चलेंगे मेरे भाई, पूरा अगर चक्कर लगाता तो 360 डिग्री हो जाता, लेकिन हमें यह एंगल लाना है, तो यह एंगल को मेरे भाई 278 डिग्री को हमें रिड्यूस करने होंगे, यानी कि घटाना होगा। यही आपके घटा के आंसर है। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, तो फिगर पे चलिए, फिगर के अकॉर्डिंग आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। बेसिकली क्यूबिक इसी तरह है, क्यूबिक में दे देगा इसी, अब क्यूबिक में जो देगा मेरे भाई, क्यूबिक में इस फॉर्मेट में देगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना है, तो बेसिकली आपको बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट चीज जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। सो थैंक यू फॉर लव यू, बाय बाय। ये बहुत ही इजी है यार, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है मेरे दोस्त।